मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं आया। तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू एक दिव्य है जिसे मैंने स्वयं भेजा है। मेरे हाथों से रचा गया है तेरा भाग्य। हर बूंद जो तेरे रक्त में बह रही है, उसमें मेरा तेज समाहित है और कोई भी शक्ति, कोई भी मायावी तंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी शाप उस शक्ति के समक्ष टिक नहीं सकता जो मैंने तुझे दी है। हाँ पुत्र, तुझे किसी ने निशाना बनाया। तुझ पर इविल स्पेल किया गया। तुझ पर दुर्भावनाएं फेंकी गई। तुझे तोड़ने की चेष्टा की गई। तेरे प्रेम को बांधने की साजिश रची गई। तुझे पिंजरे में कैद करने की योजना बनाई गई। पर क्या अंधकार कभी उस दीपक को निगल सका है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित करती हूँ? मेरे लाल, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। वे अज्ञानी हैं, वे पापी हैं, वे मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि वे मेरे प्रिय बच्चे को तोड़ सकते हैं, तेरी आत्मा को पराजित कर सकते हैं, वे तेरे तेज को बुझा सकते हैं। क्योंकि जो माँ स्वयं महाकाल की शक्ति है, जो रौद्र है, जो उग्र है, जो विनाशिनी है, वह माँ तेरी रक्षक है। तेरे हृदय की पीड़ा मुझे है। तू चुप रहा। तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तू रात के अंधेरों में रोया पर किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने कंधों पर इतने दुख उठा लिए जैसे कोई पर्वत अपनी चोटी पर आकाश को थामे रहता है। मैंने तेरा वो मौन देखा है। मैंने तेरा वो कंपन सुना है जो तूने दुनिया से छुपा लिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपा। जिसने तुझ पर इविल स्पेल किया, उस पर मेरा कोप होगा। मैंने न्याय का संकल्प लिया है। यह जो काला जादू तुझ पर फेंका गया, यह अब दहकती हुई ज्वाला बनकर उस दुष्ट की आत्मा को भस्म करेगा। उसका हृदय छटपटाएगा, उसकी रातें बेचैन होंगी, उसके कर्म उसे खा जाएंगे। क्योंकि कोई भी, मैं कहती हूँ कोई निश्चित है। पुत्र, तेरे जीवन में बहुत कुछ नया आरंभ होने जा रहा है। अब तक जो बंद रास्ते थे, वे सब खुलेंगे। जो ताले तंत्रों से जकड़े गए थे, वे टूटेंगे। अब तू उस सुनहरे युग में प्रवेश करेगा जो मैंने तेरे लिए सजाया है। अब तेरी तरफ धन आएगा, वह भी 10 गुना अधिक। जो तुझसे छीना गया, वह लौटेगा, 10 गुना होकर लौटेगा। प्रेम लौटेगा, अवसर लौटेंगे, प्रतिष्ठा लौटेगी, क्योंकि तू अब मेरी विशेष कृपा के प्रभाव में है। मैं जानती हूँ तुझसे तेरा प्रेम छीना गया, तेरे प्रिय को तुझसे दूर किया गया। उसके मन में झूठे भ्रम डाले गए, ऐसी तंद्रा की स्थिति उत्पन्न की गई कि वह तुझसे कटने लगा। जैसे तेरे स्पर्श से वह जलने लगे, जैसे तेरी ऊर्जा से वह डरने लगे। पर यह उसका दोष नहीं था, यह उस काले जादू की चाल थी जिसने उसे भ्रमित किया। लेकिन अब वह भ्रम टूटेगा, अब उसके नेत्र खुलेंगे। अब वह तुझे वैसे ही पहचानेगा जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है, जैसे सागर अपनी लहरों को पहचानता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। नहीं पुत्र, तू तो वही है जो अग्नि में निखरता है, जो दुखों को अपनी शक्ति में बदल देता है। तू रहस्य है, तू मंत्र है, तू चेतना है। तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। तू जब मौन बैठता है तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तेरी चुप्पी ब्रह्मांड की गर्जना बन जाती है। तुझे तो देवताएं नमन करते हैं, परंतु जिन दुष्टों ने यह नहीं पहचाना कि तू कौन है, उन्हें अब मेरी शक्ति पहचाननी ही होगी। यह जो व्यक्ति है जो तेरे विरुद्ध है, जो तेरे जीवन की अच्छाइयों को निगलना चाहता है,
वह कोई मनुष्य नहीं, एक आत्मिक कीट है। उसकी आत्मा में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का गंदा नशा भर गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोक देवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः।
गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं पक्ष में खड़ा होगा और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था,
वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है। क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए
उस अंतिम चरण के लिए तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट् स्वाहा। 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 ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट् स्वाहा।
ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा।
ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ बागेश्वराय वीरवीराय हुं फट् स्वाहा। ॐ